नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज बीएड वर्सेस बीटीसी केस से रिलेटेड जो भी दोस्तों अपडेट हमको प्राप्त हुआ दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको यहां पे जानकारी देना चाहूँगा कि क्या अपडेट है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट है, उसी के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, ठीक है, पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता था वो फैसला इंग्लिश में ही प्रसारित होता था, या कह सकते हैं कि इंग्लिश में ही वो दिया जाता था। ठीक है, उसको सब लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन कल 26 जनवरी था, उसमें ऐसा निर्णय लिया गया है कि अब जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा उसको हर कोई समझ सकता है। ठीक है, मतलब सबके भाषा में वो प्रेजेंट होगा दोस्तों, कह सकते हैं कि ताकि उस चीज़ को आसानी से सभी लोग समझ सकें कि क्या फ़ैसला आया, क्या उसमें उनके द्वारा क्या क्या बात कही गई। दोस्तों सब चीज़ मेंशन रहता था, लेकिन इंग्लिश में होने के कारण सबको समझ में नहीं आता था, तो उसी में संशोधन किया गया है कि अब जो भी फैसला उनके द्वारा आएगा वो हिंदी में आएगा, कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में वो आएगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ का ऐसा होगा, जैसे दोस्तों जहाँ जो भाषा होगी दोस्तों उस भाषा में उस चीज़ को प्रेजेंट कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आपके लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के संबंध में दोस्तों जानकारी रही, उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों रही आपके बीएड वर्सेस बीटीसी केस के जो फाइनल सुनवाई है उसका फैसला कब आएगा दोस्तों, उसी चक्कर में दोस्तों कुछ दिन पहले अभी कह सकते हैं कि कल या परसों में एक पेपर कटिंग बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ, जिसमें ये बताया जा रहा था कि पेपर कटिंग था कि बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो कभी ये होता है तो कभी होता है कि बीएड वालों को प्राथमिक में शामिल कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें, दोनों घटनाएं सिर्फ पेपर कटिंग का एडिट करके वो चीज़ वायरल की जा रही हैं। अभी ऐसा कोई अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है कि बीएड को बाहर किया गया है या बीएड को शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों लिखित प्रारूप जमा हुआ है सभी का, और उसमें एनालिसिस होगा दोस्तों। एनालिसिस होने के बाद 90 दिनों के भीतर आपका परिणाम आज आएगा। तो कहाँ से दोस्तों 1, 2 या 3 दिन के अंदर ही आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी परिणाम आएगा समझ लीजिए कि अच्छा ही आएगा। ठीक है, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, सबके लिए दोस्तों अच्छा ही परिणाम आने वाला है, क्योंकि उससे दोस्तों सभी की मुश्किलें आसान होंगी। ठीक है, क्योंकि इसी के चक्कर में दोस्तों भर्ती रुकी हुई है, भर्ती नहीं है। जैसे ही इसका रिजल्ट आउट होता है जल्द ही आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है दोस्तों, या बीटीसी को ही प्राथमिक में शामिल किया गया, इसके अलावा कोई प्राथमिक में शामिल नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक ऐसा कोई अपडेट आया नहीं दोस्तों। अगर कोई ऐसा अपडेट हमको प्राप्त होता है दोस्तों, तो आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं फिर आऊँगा और इस चीज़ के बारे में जानकारी दोस्तों ज़रूर दूंगा। ठीक है, और ऐसा अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला हो गया है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, बीएड अब प्राथमिक योग्य नहीं। दोस्तों ये सारी चीज़ें अफवाह हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। अभी दोस्तों आप सभी जो भी भाई बहन या दोस्त हैं, ठीक है, जो अभी बीएड करके केवीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो अभी आप उस पर ध्यान केंद्रित करिए। अभी आपको सिर्फ उस तैयारी पे ध्यान केंद्रित करना है और अपनी एक सीट पक्की करनी है दोस्तों, न कि आपको इन सब फालतू चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि निर्णय लेना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कार्य है दोस्तों, निर्णय वही लेगी। ठीक है, कोई बीएड का बच्चा हो या बीटीसी का बच्चा हो, कोई निर्णय नहीं ले सकता है। जो भी निर्णय आएगा दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा और उस निर्णय को सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चाहे जो भी फैसला होगा। तो और सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों कभी गलत फैसला नहीं लिया जाता। जो भी फैसला लिया जाएगा दोनों लोगों के पक्षों को ध्यान में रख के लिया जाएगा। हो सकता है कि कोई कोर्स करा के बीएड को सम्मिलित किया जाए, या बीएड को शामिल करने के बाद कोई कोर्स हो वो कराया जाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके जो जज थे दोस्तों, उनके द्वारा कहा गया था कि बीएड एक उच्च शिक्षक योग्यता है। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षक योग्यता जो दोस्तों बीएड के बारे में कही गई, बीएड सबसे अच्छी शिक्षक योग्यता है, तो इनके लिए कोई अन्य कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये जो कोर्स किए हैं दोस्तों वही उनके लिए पर्याप्त है कह सकते हैं, और इसी कोर्स से उनको प्राथमिक में शामिल किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और जल्द ही निर्णय आएगा दोस्तों, और एक अच्छा निर्णय आएगा। इसी तरीके से अन्य जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अब मिलता रहे दोस्तों।